बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इस्लाम। द लॉन्गेस्ट जर्नी स्टार्ट्स फ्राम स्टेप 1। आज का हमारा लेक्चर लिमिटेशन एक्ट से मुतल्लिक है और आज का लेक्चर लिमिटेशन एक्ट पे तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, बर्ड्स आई व्यू लिमिटेशन एक्ट पे डाला था और डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लीगल डिसेबिलिटी, जिसको डील करती है सेक्शन 6 और सेक्शन 7 सेक्शन 8। सेक्शन 6 सेक्शन 7 सेक्शन 8 इसको डील करती है। अब बेसिकली देखें, एक जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि जो टाइम लिमिटेशन यानी लिमिटेशन जो किसी प्रोसीडिंग्स के लिए सूट्स के लिए प्रोवाइडेड है वो स्टार्ट हो जाती है। जब स्टार्ट हो जाती है तो रुकती नहीं है। लेकिन बेसिकली सेक्शन 6 सेक्शन 7 जो हैं इस पॉइंट पे एक्सेप्शंस हैं कि जी अगर कोई शख्स लीगली डिसेबल है फिर उसके ख़िलाफ़ जो है उसके अगेंस्ट लिमिटेशन रन ही नहीं होगी, बल्कि लिमिटेशन स्टॉप रहेगी। और अब आगे चलने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस कर लें कि लीगल डिसेबिलिटी है क्या। देखिए, होता है लीगली एबल होना और लीगली डिसेबल होना। यानी आम एक शख्स बालिग है, नाबालिग है, आकल है या नाबालिग है, वट एवर। यानी क्वेश्चन ये आता है कि वो लीगली एबल है या लीगली डिसेबल है। जब हम बात करते हैं लीगली डिसेबल की, अब लीगल डिसेबल से मुराद ये है कि या तो कोई शख्स माइनर है, या कोई शख्स इनसेन है, या कोई शख्स एन इडियट है। यानी तीनों कैटेगरीज में जब कोई शख्स आएगा तो दैट इज़ कॉल्ड लीगली डिसेबल पर्सन। यानी लीगल डिसेबिलिटी इज़ कॉल्ड लीगल डिसेबिलिटी। और सेक्शन 6 और सेक्शन 7 जो है हमें ये बताती हैं कि लीगल डिसेबिलिटी की सूरत में व्हाट विल बी द सिचुएशन। वेयर एज जो सेक्शन 8 है ये बेसिकली सेक्शन 6 और सेक्शन 7 की एक्सेप्शन है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 6 लीगल डिसेबिलिटी। अब देखिए, सेक्शन 6 बड़ी क्लैरिटी के साथ हमें ये बताती है कि कोई भी शख्स, जब एक शख्स को ने कोई सूट इंस्टीट्यूट करना है या कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी है या एग्जीक्यूशन पिटीशन की एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो जब उसको पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज़ टू बी रेकन्ड, यानी जब उसका टाइम लिमिटेशन स्टार्ट हो रहा है, उस वक्त अगर वो शख्स माइनर है, वो शख्स इनसेन है या वो शख्स एन इडियट है, तो उसके ख़िलाफ़ टाइम लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल उसकी डिसेबिलिटी सीज नहीं हो जाती। ये तो हुई एक बात। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि अगर किसी शख्स को एक वक्त में ही 2 डिसेबिलिटीज़ हैं, मिसाल के तौर पे अगर वो शख्स माइनर भी है और इनसेन भी है, तो अब जिस वक्त तक दोनों डिसेबिलिटीज़ ख़त्म नहीं होंगी उस वक्त तक भी लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होगी। अच्छा, एक थर्ड इवेंचुअलिटी भी हो सकती है कि जब एक शख्स पहले जस्ट माइनर था और उसकी अभी माइनॉरिटी ख़त्म नहीं हुई तो वो इनसेन भी हो गया। यानी एक डिसेबिलिटी अभी मुकम्मल ख़त्म नहीं हुई तो वो इनसेन भी हो गया, यानी दूसरी डिसेबिलिटी भी स्टार्ट हो गई। तो ऐसी सूरत में जिस वक्त तक दोनों डिसेबिलिटीज़ ख़त्म नहीं होंगी उसके ख़िलाफ़ टाइम लिमिटेशन जो है वो रन नहीं करेगा। अब आ जाते हैं कि जो शख्स डिसेबल था वो उस डिसेबिलिटी के दौरान ही उसकी डेथ हो गई। अब बात आ जाएगी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर। अब जब रिप्रेजेंटेटिव जो उसका हुआ, बेटा हुआ, बेटी हुई, फादर हुआ, वट एवर, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव बना, अब वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी अगर डिसेबिलिटी का शिकार है उस वक्त, तो फिर द सिचुएशन विल बी सेम। यानी उसके ख़िलाफ़ भी लिमिटेशन जो है वो रन नहीं करेगी, चाहे वो एक डिसेबिलिटी है उसकी या 2 डिसेबिलिटी हैं, यानी दोनों डिसेबिलिटीज़ उसकी भी ख़त्म होंगी तो उसके ख़िलाफ़ भी लिमिटेशन तब रन करेगी। आई होप कि आपको जो सेक्शन 6 है, जो बेसिक इसकी स्पेट है, वो आपको क्लैरिटी के साथ समझ आ चुकी है। यानी कोई भी शख्स अगर उसने कोई प्रोसीडिंग, कोई सूट इंस्टीट्यूट करना है, उसको कोई वो माइनर है या इनसेन है,
जब तक उसकी ये दोनों बातें अगर दोनों मौजूद हैं, ख़त्म नहीं होंगी, तो उसके ख़िलाफ़ टाइम लिमिटेशन रन नहीं करेगा। अब हम आते हैं सेक्शन 7 की तरफ। सेक्शन 7 हमें बेसिकली बताती है कि जब रेमेडी सीख करने वाले लोग एक से ज़्यादा हों, यानी डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स, यानी जब सूट दायर करने वाले लोग या प्रोसीडिंग्स वाले या एग्जीक्यूशन वाले लोग ज़्यादा हों, देन व्हाट विल बी द सिचुएशन। सेक्शन 7 हमें 2 इवेंचुअलिटीज़ को डिस्कस बताती है। पहली इवेंचुअलिटी ये है कि अगर उन दोनों में से अगर उनकी सूरत हाल ऐसी है कि वो एक दूसरे से कंकरेंस लिए बगैर, कंसेंसस डेवलप किए बगैर, अकॉर्ड के बगैर वो रेमेडी अवेल कर सकते हैं, तो देन लिमिटेशन विल नॉट, देन लिमिटेशन विल रन, फिर लिमिटेशन रन होगी, फिर लिमिटेशन और रन अगेंस्ट ऑल ऑफ देम, यानी जो डिसेबल है उसके ख़िलाफ़ भी रन होगी और जो डिसेबल नहीं है उसके ख़िलाफ़ भी रन होगी। यानी क्या बात है कि अगर वो अपने एक दूसरे को कंसल्ट किए बगैर, कनकरेंस के बगैर, अकॉर्ड के बगैर, कंसेंसस के बगैर रेमेडी अवेल कर सकते हैं, तो देन लिमिटेशन जो है रन होगी, स्टॉप नहीं होगी। अब दूसरी इवेंचुअलिटी क्या है कि जब उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो विदाउट कंसेंसस कर रेमेडी अवेल नहीं कर सकते, विदाउट कनकरेंस रेमेडी अवेल नहीं की जा सकती, तो फिर जिस वक्त तक वो जो उनमें से वन ऑफ द पर्सन है वो डिसेबल है, उनके तो ऑल ऑफ किसी के ख़िलाफ़ भी जब तक तमाम डिसेबिलिटीज़ ख़त्म नहीं हो जाएंगी, लिमिटेशन रन नहीं करेगी। आई थिंक सेक्शन 7 का जो कॉन्सेप्ट था, जब एक से ज़्यादा प्लेंटिफ्स होंगे, क्या है आपके माइंड में क्लैरिटी आ चुकी है। अब हम आते हैं सेक्शन 8 की तरफ। सेक्शन 8 बेसिकली हमें एक्सेप्शंस बताती है सेक्शन 6 और सेक्शन 7 की। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है वो ये है कि ये जो प्रिंसिपल सेक्शन 6 और सेक्शन 7 में बताए गए हैं, ये सूट फॉर प्रीएम्पशन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। यानी सूट फॉर प्रीएम्पशन के अगेंस्ट जो है, अगर कोई लीगली डिसेबल भी है, इवन देन वो माइनर भी है, इवन देन इनसेन भी है, इवन देन लिमिटेशन जो है रन करेगी। यानी किसी किस्म का वो बेनिफिट ड्यू टू सेक्शन 6 या सेक्शन 7 क्लेम नहीं कर सकता। अच्छा, सेक्शन 8 में जो दूसरी एक्सेप्शन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी समझने वाली बात है। जो दूसरी एक्सेप्शन है वो हमें ये बताती है कि देखें कि अगर कोई शख्स लीगली डिसेबल है, उसकी डिसेबिलिटी ख़त्म हो गई, तो अब जो उसको ग्रेस पीरियड दिया गया है वो नॉट बियॉन्ड 3 इयर्स। इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह दूंगा कि अगर कोई भी सूट है, उसकी रूटीन में लिमिटेशन प्रोवाइडेड है 6 इयर्स। अब अगर जो मुद्दई प्लेंटिफ सूट करने वाला था वो 7 साल तक डिसेबल रहा, जब उसकी डिसेबिलिटी ख़त्म हो गई, अब वो दोबारा जो लिमिटेशन है वो 6 इयर्स नहीं है उसके लिए लिमिटेशन जो है ओनली 3 इयर्स। यानी अब वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि जी मेरे पास उसका टाइम 7 साल तक, उसको मज़ीद 6 साल तक वेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जस्ट उसको जो ग्रेस पीरियड है ओनली कर्टेल कर दिया गया है फॉर 3 इयर्स। आई होप कि आज जो हमने लीगल डिसेबिलिटी की बाबत डिस्कस किया, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8 कि लीगली डिसेबल शख्स कौन होता है, माइनर, इनसेन और एन इडियट। और सेक्शन 6 ने हमें बताया कि उसकी एक डिसेबिलिटी है, 2 हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव्स की डिसेबिलिटी है। जब तमाम ख़त्म हो जाएंगी तो फिर टाइम लिमिटेशन विल रन, अदरवाइज स्टॉप रहेगा। सेक्शन 7 में हमें ये बताया गया अगर वन मोर देन वन पर्सनस हैं तो उनमें से अगर विदाउट कंसेंसस हो सकता है तो फिर सब के अगेंस्ट लिमिटेशन रन करेगी। अगर विदाउट कंसेंसस, विदाउट कनकरेंस रेमेडी अवेल नहीं की जा सकती तो किसी के ख़िलाफ़ भी लिमिटेशन रन नहीं करेगी। और सेक्शन 8 में हमें सेक्शन 6 और सेक्शन 7 की एक्सेप्शंस बताई गई कि सूट फॉर प्रीएम्पशन पे ये अप्लाई नहीं होगा, और इस तरह मैक्सिमम जो ग्रेस पीरियड होगा ओनली फॉर 3 इयर्स। आई होप कि आपके तमाम क्वेश्चंस, तमाम क्वेरीज़ का आंसर आ चुके होंगे। अगर इसके बावजूद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।